आज कलयुग में मनुष्य वैसे तो पूजा पाठ बहुत कम करता है, जो करते हैं वो गुरु बनाने के लिए बड़े चिंतित रहती हैं। कैसा गुरु बनाएं, गुरुदेव में क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो भैया गुरु बनाते समय बहुत ही सावधान होकर गुरु बनाना चाहिए। आजकल लूटने वाले बहुत गुरु बन रहे हैं और मनुष्य भी आडंबर में फंसा हुआ है, जिसके लाखों चेला हो जाते हैं, जो बहुत बड़े मंच पर आसीन हो जाते हैं, बहुत बड़े भागवताचार्य बन जाते हैं, या बहुत बड़े सन्यासी बन जाते हैं, या बहुत जिन पर लाखों की भीड़ हो रही है, आदमी उनको ही गुरु बनाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन आज के अड़ोस पड़ोस में एक सीधा साधा कोई ब्राह्मण हो, जिसको बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जीवन व्यापन कर रहा हो, मनुष्य उसको सरल लोग को गुरु नहीं बनाते। तो मेरे प्यारे दर्शकों, गुरु बनाते समय आपको एक सरल ब्राह्मण को ही गुरु बनाना है। सरल ब्राह्मण जो धन का बिल्कुल लालची ना हो, बिल्कुल सरल हो, आपके कठिन परिस्थितियों में आपके यहाँ उपस्थित रहने का, आपके बुलाने पर जो आपके घर में निमंत्रण आदि खाने आ सके, आपके बुलाने पर आपसे बात कर सके, आपकी समस्याएं सुन सके, और वेद पाठ का पठन पाठन करने वाला होना चाहिए। उसने स्वयं भी गुरु दीक्षा ली हो, एवं जांच परख के कि कहीं भी लालच उसमें है नहीं, बार बार किसी चीज़ को लेके चंदा तो नहीं करता, बार बार कथा और गौशाला के नाम पर चंदा तो नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का धन मेहनत और सत्य पर कमाया हुआ धन है। यूं ही व्यर्थ में किसी कपटी गुरु के चक्कर में पड़ गए तो वो आपको तरह तरह की यातनाएं देता रहेगा ज़िंदगी भर। कई लोग कहते हैं गुरु बदलते नहीं हैं, गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है, गुरु बदलना नहीं चाहिए। लेकिन आपको दिख गया है कि कोई गुरु ने छल पूर्वक आपको मान लो चेला बना लिया है, अपने बारे में झूठ बोल दिया है, अपने आप को बहुत बड़ा महामंडलेश्वर बता के आपको झूठ बोल दिया है, जिस गुरु की वाणी पर सत्य है ही नहीं, जो सदा आपके धन पर निगाहें रखता है, जिसके आचरण गंदे हैं, ऐसे गुरु का त्याग आप कर सकते हो। इसका नियम है 3 रात्रि तक उपवास करके, उसी मंत्र का जाप करके 3 रात तक उपवास करके आप फिर उसी मंत्र को किसी अन्य गुरु से ले सकते हो। मंत्र भूल गए, अन्य की शरण में जाएं, क्योंकि कपटी गुरु लालची चेला होई नरक में ठेलम ठेला। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा ने प्रत्येक जन्म में आपको गुरु देते हैं, प्रत्येक जन्म में आपको माँ प्रदान करते हैं, पिता प्रदान करते हैं, प्रत्येक जन्म में भाई बंधु मित्र आपको मिलते हैं। तो इस जन्म जन्म का जो संबंध है वो परमात्मा से होना चाहिए। इस देह के गुरु तो कई बनेंगे, कई जन्मों में बनेंगे, बनते रहेंगे, यूं ही चलती रहेगा ये कारवां। मेरे प्यारे दर्शकों, गुरु बनाते समय आपको कोई योग्य नहीं मिल रहा तो आप भोले बाबा के मंदिर में जाके बोले कि मेरे लायक जो गुरु हो, मेरे लायक जो गुरुदेव हो, मैं जिससे गुरु दक्षिणा लूँ, हे महादेव बाबा मुझे वो स्वप्न में दिख जाएं। तो आपको निश्चय स्वप्न में आके जो आपके लायक गुरु होंगे वो दर्शन देंगे, फिर आप उन्हीं से गुरु दक्षिणा लें। जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ हो रही है, ऐसी जगह पर गुरु दक्षिणा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि लाखों लोग जहाँ पर चेला बन जाते हैं वह गुरु धन पाकर मदमस्त हो जाते हैं, फिर वो अपने शिष्यों से मिल भी नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते। जब शिष्य गुरु से मिल ही नहीं पाए तो क्या मतलब है। आज तरह तरह के आडंबर में मनुष्य लगा हुआ है, जिनका भोग भोग रहा है, और जितने भी वेद पुराण हैं सब में ब्राह्मण ही चांडाल बनता है ज़्यादातर, क्योंकि ब्राह्मण अगर गलत उपदेश दे देता है, ब्राह्मण अगर दूसरों को ठग लेता है, ब्राह्मण अगर गलत संदेश दे देता है तो उसका पाप ब्राह्मण पर भी पड़ता है। इस पृथ्वी पर गृहस्थ का गुरु, गृहस्थ में जो रह रहे हैं उनका गृहस्थ ब्राह्मण ही गुरु बनाना चाहिए। जो सन्यासी हैं, सन्यास मार्ग पर जाना चाहते हैं, उन लोगों को सन्यासी ही गुरु बनाना चाहिए, एवं जो जैसी स्थिति में उनको वैसा ही बनाना चाहिए। आप स्वयं कपट का त्याग कर रहे हो, छल का त्याग कर रहे हो, तो ही आपको एक ईमानदार ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए, और गुरु द्वारा प्रदान किया हुआ मंत्र को जाप करना चाहिए, और हमेशा ही अपने जीवन में सत्य को धारण करके आप अपने गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते रहें। आपने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, फिर अपने मन में बाबा बनने का ख्याल नहीं लाना चाहिए। गृहस्थ हो तो गृहस्थी में भगवान की माया में आनंदित होकर
सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करें, क्योंकि 7 फेरा लेकर आप अगर अपनी पत्नी से विवाह करती हो, अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए संतान उत्पत्ति करती हो, उसके बाद में आपको ढोंग धतूरा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। बड़े बड़े राजा महाराजा सब गृहस्थ ही थे, बड़े बड़े ऋषि पुराने थे वो गृहस्थ ही थे। ब्राह्मण को गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि ब्राह्मण ऋषियों की संतान है, ब्राह्मण देवों में गिनती आती, इसलिए ब्राह्मण देव कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण का आचरण बहुत बड़ा है, प्रकाश संध्या करता है वो ब्राह्मण है, सत्य का आचरण करता है, दूसरों को ठगता नहीं है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, बलि आदि की प्रथा से दूर रहता है, वह ब्राह्मण है, ब्रह्म के गण है, वही ब्राह्मण है। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा कैसे गुरु बनाना चाहिए। कपटी गुरु नहीं हो जो बार बार धन मांगे, आपके धन को खर्च करवाएं बार बार किसी ना किसी बहाने से, खुद गौ सेवा का उपदेश दें और खुद गौ सेवा करें नहीं। देखना भैया आजकल कई चल रहे हैं, हर कोई ब्राह्मण बनने पर चला है लेकिन ब्राह्मण बनता नहीं है। और अपने घर में श्री सीताराम राम जी का राधे रानी का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गुरु माता पिता की तरह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। फिर से सुने, गुरु बनाए जान के, जान पड़ता कोई, पानी पिए छान के। जय श्री राम।